हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सभी देवी देवता, आप जिन भी इष्ट देवी देवता को मानते हो, उनके तरफ से क्या संदेश है आप लोगों के लिए, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग करूँगी। तो टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उससे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये जो रीडिंग है सभी धर्म के लोगों के लिए, किसी भी जेंडर के हो आप, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना या सीखना है, या तो आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं एनर्जी देखूंगी पहले आप लोगों की, एनर्जी ऑरिकल से देखूंगी मैं। और मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल से शक्ति गाइड करें। मेरे रिवर्स की एनर्जी बताइए। वर्ड मैसेज यूनिवर्स। नेक्स्ट एकादशी की रीडिंग मुझसे छूट गई थी, नहीं लेके आ पाई आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग उपवास रहना चाहते हो तो आप लोग रह सकते हो। स्पिरिचुअल वगैरह आप लोग पढ़िएगा, चाहे वो शिव पुराण हो, कुरान हो, बाइबल हो, विष्णु पुराण, श्री रामचरितमानस, वेद के बुक्स, रामायण, जो आपको अच्छा लगे तो आप लोग कर सकते हो। भगवद गीता आ जाएगी अगर वो कार्ड आना रहेगी तो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल से शक्ति गाइड करें। वैसे कौन कौन रहता है एकादशी के उपास, आप लोग नाम बताइए कमेंट में। कोई बोल रहा है कि नाम बता के होगा क्या। मैं भगवान से आपके लिए दुआ करूंगी कि आप लोग हमेशा खुश रहो। ओके ओके। 13, 16, 13, 14, 5 कार्ड निकालूंगी मैं। ये बहुत आवाज़ कर रहे हैं। और क्या क्या बताइए यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस एंड थर्ड कार्ड है कम्युनिटी एंड डोर टू स्प्रिट। बॉटम अंदर है कि यहाँ पे 15 है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड 7 एंजल नंबर 32 है यहाँ पे। तो मैं माइनर एंजल नंबर में रखना चाहूँगी सीरियल वाइज। आई होप कार्ड आप लोगों को दिख रही होगी या दिख रहा होगा। तो ये आप लोग का बर्थ मंथ हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, मूलांकन नंबर हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो 13 यानी कि 15 है यहाँ पे, यानी कि 15, 17 है 17। एंजल नंबर रिपीटेड 1 2 बार आ चुका है। एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे, आप ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो।
फन करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है ये चीज़ें पिकनिक मनाने जा रहे हो, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, टेम्पल पाथ में जा रहे हो, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रही है। तो एडिक्शन की पार्टीज़ वगैरह हो सकती है, यानी कि नशा के कुछ पार्टीज़ वगैरह आप लोग कर रहे हो। तो सेलिब्रेशन करें, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, जिन जिन लोगों के लिए हो रहा है उतना ही आप लोग लीजिएगा, क्योंकि सभी देखते हैं इस रीडिंग को, ज़रूरी नहीं कि सभी रीडिंग आपके साथ मैच हो जाए। तो फाइनेंशियल दिक्कत हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में पैसों के लिए, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हो। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से समय बीतते चले जा रहा है, बट मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं उतर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन समय जो है आगे बढ़ते ही जा रहा है, समय बीतते ही जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मुझे स्टेबल होना चाहिए था अब तक, यानी विक्ट्री हासिल होना चाहिए, सक्सेस मिलना था मेरे को या मिलनी थी, तो उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 16 को भी प्लस कर तो 7 ही बना, नहीं वहाँ फर्स्ट कार्ड भी 7 ही है। तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं इनबैलेंस तो है, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनबैलेंस है, और कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। यहाँ पे गुस्से में लग रहे हो, किसी को स्टॉक कर रहे हो आप लोग, या तो ये भी हो सकता है आपके ऊपर किसी ने नज़र रखा है, ये आपके एनबी भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं जो आप पे नज़र रख रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पेशेंस खोते हुए नज़र आ रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि समय बीतते जा रहा है, पहले भी बोली आप लोगों को, एंड डोर टू स्प्रीड। आप ना भगवान से शिकायत कर रहे होंगे, या तो कभी ना कभी आपके मुंह से निकला होगा, या मतलब ऐसा भी बोले होंगे कि मतलब अब भगवान के हाथ में है चीज़ें, इस तरह के सरेंडर भी कर दे कुछ लोग कि अब जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में वो भगवान देख लेंगे। आपको फेदर दिख सकता है, इसका इंडिकेशन यही है कि आपको देवदूत कहीं ना कोई साइन देना चाह रहे कि आप लोग हिम्मत ना हारे, ठीक है, आप लोग स्ट्रगल करते रहो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, यानी कि आपको वो अबंडेंस क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके पास्ट कर्मा भी हो सकता है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, जो आपके भाग्योदय में विघ्न पैदा कर रहे हैं या कर रही है। तो इनबैलेंस तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन ना नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, लोगों को बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, लोग ये खा रहे वो खा रहे, इतना पैसा उड़ा रहे, इतना घर बना रहे हैं, ये वो, तो मतलब आप अपना एफर्ट तो डाल रहे हो, लेकिन लोगों के साथ अपना जज भी कर रहे हो। तो या तो आप चीज़ों को करते रहो, आपको सफलता मिलेगी, और लोग क्या करें, कितना मिल रहा है कितना कम मिल रहा है, उनको इस पर नज़र ना रखें आप लोग, और आप कितना कर रहे हो ना, क्योंकि आप लोगों पे नज़र रख रहे हो तो आपको भी लोग नज़र पे ही रख रहे हैं, चाहे आपके पास फाइनेंशियल है चाहे ना हो, अब जिस तरह की स्टेज में हो अभी, तो भी लोग आपको देख रहे हैं। प्योर सोल के इंसान हो आप लोग, लेकिन वही है, कोई एनवी है आपकी ये फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं जो आपको नज़र रख रहे हैं, या तो हो सकते हैं ये आपके पार्टनर है तो वो नज़र रख रहे हैं, या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो वो नज़र रख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या हो सकता है ये फैमिली भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके रोमांटिक पार्टनर, क्रश, कोई भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने ले सकते हो। यहाँ पे कुछ नाम के अल्फ़ाबेट हो रहे, OCK, रिपीटेड सी 2 बार आ चुका है, ओ 2 बार आ चुका है। अपने पार्टनर को कोई ओए करके बुलाता है, मतलब प्यार से कोई ओए करके बुलाता है, या तो रफ एंड टफ बातें करते हैं, या तो फाइनेंशियल के लिए कहीं ना कहीं आपको गाली पड़ती है या पड़ता है उनके मुंह से, यानी कि थर्ड पार्टी जो आपके जिन्होंने आपको सुनाया है मुंह से कभी ना कभी कमीना बोला होगा, कमीनी बोली होगी, ठीक है। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, गाली में हमेशा डैश ही डाल देती हूँ, बट जो निकल के आ रही मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। बहुत कुछ लोग जाने अनजाने पैसों के लिए मैनिफेस्ट किए हो, सपने भी देखे हो आप लोग, लेकिन फिर भी आपका स्ट्रगल रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट किए हो आप लोग जाने ही अनजाने में, और ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है पैसा, ठीक है, एकदम हाथ खाली भी नहीं होता आपका, ये भी चीज़ नोटिस करना कि आपका हाथ हमेशा खाली नहीं होता, छोटे मोटे पैसे आते ही भी रहते होंगे। क्लैरिफाई करते हैं, किसी ग्रुप में आपका बिजनेस हो सकता है, किसी पार्टनरशिप में आपका बिजनेस हो सकता है,
मैं हैरी पॉटर का डेक यूज़ करूँगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, अरे सॉरी, मैं हैरी पॉटर की बोली गाइस क्योंकि आप लोगों को पता है तीनों जो साइन हैं, तीनों जो सिंबल है वो हैरी पॉटर में ही आते हैं। जादुई छड़ी, कैट्स एंड ये है। कम्युनिटी का कार्ड क्यों यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। द मैजिशियन, मतलब आपको ना हमेशा ज़िंदगी में फ़न चाहिए। कुछ मेरे व्यूवर्स, आपको फ़न ही चाहिए, उसको ही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेंट को क्लैरिफाई किया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत छोटे छोटे लिखा हुआ है ना, समझ में नहीं आता। पेशेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। ले लेते यार, इतना नहीं सोचना मेरे को। 5 कार्ड आया है पेशेंट के कार्ड को, ये रिवर्स में आया है। कौन है? 4 ऑफ कप्स एंड और एक कार्ड और 2 स्प्रिट का कार्ड किया है। आपको ना सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। अब पेशेंस आपके अंदर नहीं है, कम है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मची रहती है। आप हो सकती है आपका टेंशन है, उम्र हो जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, तो समय बीतते जा रहा है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की शादी हो रही है। 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन आया है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। तो बैलेंस तो नहीं है क्योंकि 5 का आना और यहाँ पे टेम्परेंस का आना, और यहाँ पे 14 यानी 5th मतलब 5। आपके हाथ में है आपकी खुशी की चाबी, ठीक है, आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। अपने फाइनेंशियल पे भी आप कहीं ना कहीं फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन एक चीज़ है, पैसे नहीं टिकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना मस्ती भी करते हो, एडिक्शन में उड़ रहा है आपका पैसा, नशा वशा में बहुत ज़्यादा पैसा भी हो जाता है, इसलिए आप ना बचत नहीं कर पाते हो। आप सोचते होंगे कि पैसे कहाँ जाते हैं, इतना काम करता हूँ तो पैसे कहाँ जाते हैं, और जो कमाता हूँ या कमाती हूँ वो मतलब आए दिन निकल जाते हैं। तो ये ज़्यादातर नशे में जा रहा है आपका, नोटिस कीजिएगा, नशे में जा रहा है, खान पान में ही जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो कि थोड़ा कम खा लूँ या तो मतलब थोड़ा जमा कर लूँ, इस तरह का नहीं। आप फ्यूचर का नहीं सोचते हो, आप मतलब आए और खा लो, मतलब पहले कब ना कब मरेंगे इस तरह का थिंकिंग है। कब ना कब मरेंगे, आए हैं खाने पीने के लिए, सोने एंजॉय करने के लिए, तो इस तरह का थिंकिंग है। तो 2 चीज़ों में आप लोग कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो। या तो काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, एक आध लोग, कि आप लोग इंजॉय चाह रहे हो, फन चाहते हो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बर्डन है आपके लाइफ में, पैसों का जिम्मेदारी है, घर चला रहे, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, या तो फिर आप लोग घर में मतलब ऐसे इंसान हो कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन है, जिम्मेदारी है, घर के बेटे, मतलब बड़े बेटे हो सकते हो, छोटे बेटे हो सकते हो, या तो सिंगल अगर गर्ल्स हो आप लोग, इकलौती बेटी हो, तो कहना कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो आप इकलौते कमाने वाली होगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पेशेंट को क्लैरिफाई के इतने सारे कार्ड्स में एक एक करके मैं बताऊंगी। यहाँ पे सोलमेट जर्नी में आप लोग लवर्स का कार्ड आया है, मेजर और काना। मेजर और काना का टोटल 1 2 3 3 4 4 टोटल हैं, 5 है, 5 टेम्परेंस भी यहाँ पे। तो सोलमेट जर्नी में और यहाँ पे हो सकता है सेपरेट हो, पेशेंट आप खोते हुए नज़र आ रहे हो, कर फेमिनिन वाले आप लोग पेशेंट लेवल खोते हुए नज़र आ रहे हो, तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। सोलमेट से डील कर रहे हो आप लोग, बट हो सकता है सेपरेशन में हो आप लोग, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे अपने पर्सन से, या आपके क्रश भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इनके साथ डेट पे जाना चाहते हो, या तो आप लोग किसी के साथ थे, अपने दोस्त के साथ थे, या तो मिले थे तब, या तो आपकी पुराने मेमोरीज आप याद कर रहे थे, ये चीज़ें भी मतलब याद कर रहे हो, ये चीज़ें भी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनके साथ फाइटिंग वगैरह हुआ है आपका, ये आपके ऊपर एलिगेशन लगा है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। मतलब अगर इनका भी दोष होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये विक्टिम प्ले किए हैं, विक्टिम कार्ड खेले हैं कि गलती आपकी है, आपने ये किया, आपने वो किया। एंड और एक कार्ड जो है, जो रिवर्स में आया था, आप ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका ना सर दर्द करने लग गया ये रिश्ता, ठीक है।
थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड सिचुएशन के कारण, कॉन्फ्लिक्ट के कारण, झगड़े के कारण, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले चुके हो एंड एंजाइटी में जाते हुए नज़र आ रहे हो। सर दर्द करता है आपका क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि इमोशनल इंसान हो बहुत, खासकर फेमिनिन एनर्जी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी की बात करूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, इनोसेंट हो आप लोग, तो आइसोलेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो। बट ये रिवर्स में आया है, क्योंकि ये जब होता है ना तो आप थोड़ा एडिक्शन में भी चले जाते हो, यानी थोड़ा दारू पी लेते हो, नशा पानी आप लोग का बढ़ जाता है। तो जब ये किच-किच होता है, ये जो भी मामला हुआ, सेपरेट हुआ, जो भी है, आप लोगों के बीच में जो भी कुछ होता है, तो कहीं न कहीं आप लोग थोड़ा ना एडिक्शन में चले जाते हो। बट रिवर्स में आया है, रिवर्स में आया है, तो हो सकता है अभी फ़िलहाल बैलेंस करने की कोशिश करो, या तो अभी थोड़ा स्टेबल है, या तो फिर अपने आप को सँभाल रहे हो आप लोग, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड डोर टू स्पीड का कार्ड को क्लैरिफाई का स्ट्रेंथ नंबर 8, लेकिन रिवर्स में आया है। स्ट्रेंथ की कमी है बहुत सारे लोगों के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दिख सकता है, आपको देव दिख संदेश देना चाहते हैं कि अपने स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाइए, ठीक है, स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाइए एंड हिम्मत ना हारिए, इतना इमोशनल ना होइए, और जो भी कार्मिक लोग उसको लेट गो करें। हो सकता है कुछ लोगों को आपके लाइफ से आप खुद से जाने दिए हो, या तो फिर यूनिवर्स जाने दिए, जो भी है दूर हो गए, कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको चाहिए, वो लोग फिर से दोबारा आपको चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब आइसोलेटेड होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, तो इनकी ज़रूरत नहीं है आपको गाइस। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हो, इतने मतलब मजबूत इंसान हो, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड का कार्ड 2 बार आना हमें समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स लवर हो सकते हो आप लोग, तो आपकी खुशी की चाबी आपके हाथ में है, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अपने भाग्य को चेंज कर सकते हो अच्छे कर्म करके, ठीक है। जो लोग खराब किए उसको लेट गो करे, जाने दे उनको, ज़बरदस्ती किसी रिश्ते पे रहने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिक को लेट गो करे। बॉटम ऑन द डेक का कार्ड है टेम्परेंस एंड 5 का, मैं पहले ही बोली थी। तो स्ट्रेंथ की कमी है आपके अंदर, मैं बोल रही ना, चीज़ को पहले बैलेंस करो, अपने स्ट्रेंथ पे आइए पहले आप लोग। विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है एनर्जी देख रही हूँ ना आप लोगों का, इनबैलेंस तो है, डगमगाया हुआ है आपका, बैलेंस करने की ज़रूरत है। योगा वगैरह कीजिए, हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, तो हील कीजिए पहले अपने आप को, थोड़ा सा काम को साइड करो, दुख दर्द को साइड करो, टेंशन को साइड में करो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, ठीक है, अपने हीलिंग पे थोड़ा ध्यान दें। एक आँख बंद है, एक खुली हुई है, मतलब आप चीज़ों को करते भी होंगे ना, कोई कार्य करते भी हो तो भी उसको ठीक से नहीं करते हो, और आपको फल की चिंता होती है, फल चाहिए आपको, लेकिन जो चीज़ कर रहे हो उसमें भी थोड़ा आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप वो सही ढंग से कर भी रहे हो कि नहीं, क्योंकि एक आँख ये लड़की की खुली हुई है और एक बंद है, यानी कि आप जो कुछ भी जिस भी फील्ड में घुसते हो, यानी कि जिस भी बिजनेस में घूमते हो, चाहे किसी रिश्ते में घुसते हो, उसको कंप्लीट नहीं करते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, इनकम्प्लीट करके कहीं ना कहीं निकल देते हो, छोड़ देते हो, तो ये चीज़ आपके बुरे कर्म में ऐड होते हैं गाइस, ठीक है, तो इसको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी क्या संदेश है। ये सभी देवी देवता क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड करें, स्पिरिट गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ना आज की रीडिंग में ज़्यादातर एनर्जी लव की निकल के आ रही है और बिजनेस की निकल के आ रही है। द डेविल, 5 कार्ड हो गए यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। मेजर और काना का कार्ड एक निकल के आया, बाकी सब माइनर और काना का कार्ड है। साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ, ईयर एलिमेंट से है जेमिनी, लीवर, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड डेविल है कैप्रिकॉन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मकर राशि, एंड स्ट्रेंथ लियो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा मेजर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि,
एंड वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, खासकर जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरिस, लियो, सजिटेरियस में से सिंह, धनु राशि। टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, चारों एलिमेंट आ चुके हैं यहाँ पे। तो सभी साइन के लिए रीडिंग होती है गाइस, ठीक है। अगर संदेश की बात करूँ यहाँ पे 3 4 5, आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को, फिर भी मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को कार्ड्स दिख जाएं। सोलमेट से डील कर रहे हो सकता है आप सोलमेट से सेपरेट हो, बातचीत कम है आप लोगों की, कम बातचीत हो रही है, लेकिन इनको एक ऑफ़र देना चाहते हो। ये क्रश भी हो सकते हैं जिनको आप पसंद करते हो, इनको एक ऑफ़र देना चाहते हो, दिल की बातें कहना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो, डर भी रहे हो। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है गाइस, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, प्रपोजल नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि कोई एनर्जी आपको रोक रही है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। आप थोड़ा फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हो। एंड यहाँ पे जो है ना थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स या तो मैरिड से भी बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्स, आप जिस भी कम्युनिटी में काम करते हो वहाँ पे आपके एनवी है जो आपको ये नज़र रखते हैं, ये भी लग रही है। और नेगेटिव लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, ठीक है, उनके साथ कहीं ना कहीं अब मतलब जॉब जहाँ पे भी कर रहे हो वो आपके नेगेटिव लोग हैं। आपको निराश करते हैं तो नीचा दिखाने की कोशिश करती है, या तो कम आंकते हैं कि मतलब आपसे आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा शो कर देते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हो, ठीक है। या ज़रूरी नहीं कि आपके वर्क प्लेस से हो, कोई भी इंसान हो, खासकर वर्क प्लेस से है, कम्युनिटी से, जहाँ पे भी आप अगर किसी ग्रुप में भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कम आंकते हैं इन लोग और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या तो फील करवा देते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, किसी काम के लायक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। ये बॉस भी हो सकते हैं, कॉलिग्स हो सकते हैं, कुछ भी है, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेपरेशन में हुए हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है जिनको आप पसंद करते हो, कम बातचीत हुआ है, ज़्यादा बातचीत हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे भी आप कहीं ना कहीं बातचीत मतलब सेपरेट लग रहे हो कुछ लोग, यानी बातचीत कम हो रहा है आप लोगों का, लेस कांटेक्ट कुछ लोगों का है यहाँ पे। बट एक प्रपोजल देना चाहते हो लेकिन नहीं दे पा रहे हो, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी आपको यहाँ पे धमकाती होगी, मैनिपुलेट करती होगी, मैं जान दे दूंगी या जान दे दूंगा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो, अगर उससे बात की तो ये करूँगा वो करूँगी। फिर फैमिली वाले भी हो सकते हैं, सब अलग अलग ड्रामा करने वाले लोग हैं। तो आपको पहचानने की जरूरत, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो लोगों को आप नहीं जान पाते, दिल के अच्छे इनोसेंट हो और लोगों की बातों में आ जाते हो, कहीं ना कहीं फंस जाते हो। आपको पूरे इस रीडिंग में एक चीज़ है, आपको ना लोग ना मजाक में लेते हैं, आपको कुछ समझते ही नहीं है, उनके लिए आप कुछ नहीं हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं वही बोल रही, आपके अंदर विल पावर है, आप एम्प्रेस होगा इस, ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान हो। लेकिन आपका ये प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं, आप इंट्यूशन का नहीं सुनते हो, इसलिए ना आपको डाउट हो, क्योंकि लोग आपको डाउट फील करवा देते हैं और उसी को सच मान लेते हो, फिर अपने ऊपर शक करने लग जाते हो, क्योंकि आप नहीं सुन रहे, क्योंकि आपको ना लोगों से तारीफ सुनना है। अगर आप अच्छे काम भी कर रहे हो तो लोगों से तारीफ सुनना है, तभी आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको लोगों की तारीफ मिले चाहे ना मिले, आप खुद में एक स्ट्रेंथ पावर इंसान हो, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपका। बट अभी थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट नहीं, लोगों के हिसाब से आप देखना चाह रहे हो और वही आपको दिखा रहे हैं, और उनके मुंह से जो सुनना चाहते हो वही सुन रहे हैं आपको, तो ऐसा फील करवा देते हैं, आपको साइडलाइन कर देते, इग्नोर कर देते। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, कुछ मेरे भी बस ऐसे भी हो सकता है। तो संदेश यहाँ पे ये है कि जिनसे आप सेपरेट हो या तो जिनको आप पसंद करते हो वो रिश्ते पे आपको जाना है तो आप जाओ, ठीक है, इतना लेट ना करें आप लोग। एंड जो भी ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को तोड़ो, कहीं ना कहीं आपको ना कोई से साइन मिल रहा है, ये वर्ड्स भी साइन दे रहे हैं आपको कि एक्शन लो, आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो भी चीज एनर्जी आपको बांध के रख रही है, जो भी ब्लॉकेज पैदा करी उसको तोड़ो, आपके हाथ में है चीज़ को ठीक करना।
आप मैजिशियन हो गाइस, ठीक है। आप किसी को भी चीज़ें ठीक कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड कोई अगर आपको आगे कोई कुछ बोलता है ना, कान के कच्चे हो सकते हो, तो उस चीज़ को सच ना माने आप लोग, ठीक है। जिनके साथ आपका उठना बैठना है वो आपको कुछ बोलते हैं ना, तो चीज़ को सच माना मत कीजिए। आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो आप उस पे मतलब अपना इंटरेस्ट जमाने की कोशिश करो। अगर कुकिंग आपको पसंद है तो आप किससे हील हो सकते हो ना, उस चीज़ में आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ये संदेश है आपके लिए। भ्रमित ना होइए आप लोग, किसी के भी वश में ना आइए, ठीक है। टोटके वगैरह ये सब बिल्कुल ना करें आप लोग। और ये देखने की कोशिश करें कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहा है या कर रही, कोई आपको मैनिपुलेशन कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करें, योगा करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करें। आपको ना फंसाया जाता है, भ्रम में जी जाते हो और लोगों के हिसाब से ही चीज़ को सच मानने लग जाते हो। फिर अपने ऊपर क्वेश्चन करते हो और आपका स्ट्रेंथ लेवल कम हो जाता है। अब अपने इंट्यूशन का नहीं सुनते हो, तो ये चीज़ें गलत है। तो आप किसी इंसानों की, यानी खासकर इंसानों की जाल में फंस रहे हो। और एकदम एकाध लोग हैं जो आपके वेल विशर होंगे, सारे जो है एनवी है, शत्रु है आपके, सारे ही शत्रु हैं, एनवी है आपके। तीखे शब्दों में बात करते, रफ एंड टफ में बात करते, या तो आपको पोक करने की कोशिश करते ताकि आप अपने उस रूप में आ जाओ, ठीक है। यानी कि आपके मुंह से कुछ ऐसे अपशब्द निकले, आप झगड़ा करो, आप सब कुछ करो, ठीक है, कि लोगों की नज़र में वो सही साबित हो जाए और आप गलत हो। वो जो कहना चाहते हो, वो जो बनाना चाहते हो, आप वो बनो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। हर जगह पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हर जगह झगड़ा हो रहा है वहाँ से निकलने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि जवाब देने से ही आप जवाब दो। न्यू प्रपोज़ल आ सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है कार्मिक से डील कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको न्यू प्रपोज़ल देना चाहते हैं, बट आप शायद बहुत ज़्यादा फँसे हुए हो, बर्डन ही है आपकी लाइफ में, निकलना चाह ही नहीं रहे हो। खुद से भी दिख रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ पे। आपको घर सजाना, डेकोरेशन करना पसंद होगा। अगर ये चीज़ें छोड़ दिए तो वहाँ पे भी आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। रंगोली मतलब मेहंदी, जिसमें भी आपको है, कुकिंग में, तो आप उसमें इंटरेस्ट जमाने की कोशिश करो, इंटरेस्ट दिखाओ अपना। कोई तो है ऐसा जो आपको ये शो करने की कोशिश कर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बताने की कोशिश करेंगे, या तो महसूस करवाएंगे कि आप का कोई औकात नहीं है अगर पैसा नहीं है तो। या तो कहा भी होगा या कही भी होगी कि जिसके पास पैसा होता है वही इस दुनिया का मतलब सब कुछ होता है, उसी के लोग पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेविल आपके अंदर डाल रहा है या डाल दिए ये लोग हो सकते हैं, क्योंकि डेविल तो आपके सामने मतलब खड़ा नहीं हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो लोगों के मतलब लोगों के अंदर ही वो चीज़ें करके ही वो कहीं न कहीं आपका काम मतलब उनका उनका बोल रही, डेविल को उनको बोल रही, उनका मतलब उसका काम वो करवाएगा। तो आपको कहीं न कहीं ये माइंडसेट में डाला गया और आपका माइंडसेट बन गया, आपके माइंड में डाला गया कि पैसा ही सब कुछ है, रिश्ता, प्यार कुछ नहीं होता है, ठीक है, अपने कुछ नहीं होते हैं, बहुत कुछ फलाना-ढिकाना। तो कहीं न कहीं आपके माइंड में वो डाला गया है कि पैसा सब कुछ होता है, फिज़िकल सब कुछ होता है, एडिक्शन सब कुछ होता है। एंड गाली गलौज, रफ एंड टफ जितने तामसिक गुण है ना, सारे चीज़ इस अर्थ पे ज़रूरी है, बाकी चीज़ें इस दुनिया पे ज़रूरी नहीं है, खासकर प्यार तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये आपको कहना चाहते हैं डेविल, ठीक है। ये लोगों से लोग लोग आपके साथ इतना बुरा करेंगे तो आप वो ही फ़ील करोगे, और हो सकता है ये चीज़ फ़ील किए हो कि लोग बस पैसे से मतलब रखते हैं, लोग तभी पूजते हैं, और ये सही है, ये तो सुनते भी आए हैं और ये कर भी रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, वो पैसे के लिए ना, बाकी चीज़ों में भी क्यों हो आप लोग फिर? आप लड़का चला रहे हो, लड़की चल रहे हो, 10 से बात कर रहे हो, 10 नहीं बोलूँगी, चलो ठीक है, एक तो ऑप्शन है आपके लाइफ में जिससे आप बात करते हो, ठीक है। नशा कर रहे हो आप लोग, मतलब सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हो आप लोग, कि कोई पैसा दे के कर रहा है, कोई मतलब बिना पैसे का कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, इसके वाइफ के साथ चक्कर है, उसके हस्बैंड के साथ चक्कर है। तो ये सब मामले में क्यों? अगर पैसे सब कुछ होते हैं, ठीक है, तो पैसे से ही लोग इंसान को पहचानते हैं, तो बाकी चीज़ की एनर्जी भी तो यहाँ पे निकल के उसमें क्यों हो आप लोग? तो सारे चीज़ है यहाँ पे तामसिक गुण में, तो तामसिक गुण से आप लोगों को बाहर आना है।
अपना खाने का रूटीन सही रखें, सोने धोने का समय आप लोग अच्छे से लें, क्योंकि आपका समय ही कहीं ना कहीं गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सही जगह पे नहीं हो, आपका डायरेक्शन मतलब अपने डायरेक्शन से भटके हुए हो। ठीक है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं अब इस सारे ऑब्स्टिकल से बाहर आते हुए भी नज़र आ रहे हो। जहाँ पे आप लोग स्टक हो तो वहाँ से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। अभी थोड़ा ना बहुत आप लोग खुश होने वाले हो गाइस, ठीक है, आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है। जो लोग बहुत ज़्यादा बर्डन है, एंजाइटी में है, सर दर्द कर रहा है आप लोगों का, ठीक है, तो अर्थ में खाली आप लोग ना एंजॉय करने के लिए नहीं आए हो, सोने खाने पीने के लिए नहीं आए हो। आए हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं आए हो, ठीक है, मानती हूँ चीज़ को, खुश रहने आए हो, आपको भी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, लेकिन आप लोग मरने मरने जीने मतलब जन्म लेने मरने के लिए और खाने पीने सोने के लिए ही नहीं आए हो, इसके अलावा भी कुछ है गाइस, क्योंकि आप पे 0 नंबर आया, क्योंकि आप अपने उद्देश्य से भटके हुए हो। ठीक है, आपको 0 नंबर दिख सकता है, यानी कि आप अपने उद्देश्य से भटक चुके हो। यहाँ पे इस अर्थ में भगवान से लेके एक छोटी सी जीव से लेके सब एक उद्देश्य लेके आए हैं, और यहाँ तक कि भगवान भी नियम से बंधे हुए हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो सबका एक पर्पस होता है, वो पर्पस भी कंप्लीट करना होता है। जो लोग नहीं कर पाते, जब हम पैदा होते हैं माँ के पेट से, तब हम मोह माया में फंस जाते हैं और डेविल के वश में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और खुद के कर्मा बैठ रहे तो और ज़्यादा ही होता है चीज़ें। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि इस अर्थ से बाहर निकलना आप लोगों को। आपको एक बॉडी दिया गया उस सोल के लिए जो आपके अंदर है, उस सोल को एक बॉडी दिया गया, यानी कि सारथी दिया गया कि आपके सोल के आदेश के हिसाब से चले। लेकिन आप आपका सोल ही जो भटका हुआ है उसका क्या करोगे? तो सोल को मुक्ति देना उस शरीर से, वो तो एक दिन ना एक दिन मुक्त हो जाएगा, लेकिन वही सोल फिर जन्म लेके इस अर्थ पे आएगा। तो इस अर्थ में हमेशा के लिए मुक्त पाना है ताकि वो स्वतंत्र हो सके। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई तो आप लोग स्किप करके दोबारा सुन सकते हो, तो भी नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके मेरे से फिर दोबारा पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो हो आप लोग, एंजल गाइडेंस दीजिए। लेना चाहूँगी मैं इसको, क्योंकि जिस तरह की रीडिंग आई है उस हिसाब से एक कार्ड रेजोनेट हो रही है, आपके इस पूरे रीडिंग में फिट हो रही है। 21 है यहाँ पे, क्लीन इट अप। नकारात्मक ऊर्जा को लेट गो करें आप लोग, क्लीन कीजिए, ठीक है। अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को दोनों एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है ना ज़्यादा इमोशनल होना है आप लोगों को। गुस्सा को लेट गो करें आप लोग, एडिक्शन को लेट गो करें आप लोग, कार्मिक लोगों को लेट गो करें। हर रीडिंग में बोलते हैं हर गाइस आप लोगों को कार्मिक को रिलीज़ करो, लेकिन ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते, जो रीडिंग को नहीं देखते, खासकर मेरे, तो उनको पता नहीं है। और मेरे एरिया में तो बहुत से लोगों को पता नहीं मैं ये चीज़ कर रही हूँ, ठीक है, मैं बताना भी नहीं चाहती उन लोगों को। तो मतलब जो मतलब क्या बोलूँ, उस वर्ड को मैं बोल नहीं सकती भगवान के सामने। जो मतलब समझ जाइए, जो के मैं बोल रही थी, जो के है, ठीक है, यानी कि जो डैश है वो डैश के साथ और डैश कहीं ना कहीं भिड़ जाते हैं, लगे पड़े हुए रहते हैं, मज़ा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। शैतान के साथ शैतानी कहीं ना कहीं और ताल मिलाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, जो शैतान है उससे दूर पीछा छुड़ाना है, क्योंकि हो सकता है वो शैतान आपके साथ ही कोई शैतानी फिर से करना शुरू कर दे। गाइडेंस दीजिए एंजल, और क्या गाइडेंस है? दो कार्ड्स आए बट मैं एक लेना चाहूंगी। और कुछ लोग ऐसे मैसेज आ रही मेरे को कि आप लोग घर को साफ सुथरा नहीं कर रहे हो, ठीक है, पैसे की कदर नहीं कर रहे हो, पैसे ट्रांसफॉर्मेशन थिंकर न्यू लाइफ, ठीक है। आपका एक रिवर्थ होगा गाइस,
जब आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे। ठीक है, आपके हाथ में वो टूल है सारे, आप अपने लाइफ का, अपने भाग्य उदय खुद कर सकते हो। जो भी ब्लॉकेजेस है उसको हटा सकते हो। कैसे हटाओगे? सेल्फ लव करें, अपना इनर वर्क करें एंड मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जो बोली थी वो सारे चीज़ें करना शुरू कर दो। अपना रूटीन सही रखो, आप लोग अपने अंदर चेंजेस लाइए। ठीक है, जितना धोखा खाना था खा लिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को धोखा दे रहे हो, आपको किसी को नहीं देना है। ठीक है, जो करके गया ठीक है, उसको लेट गो करे, जाने दे। आपको अगर फील हो रहा है कि ये मेरे लिए नेगेटिव है, उन लोगों को, उनसे दूर रहने की कोशिश करें, चाहे वो आपके कुटुंब के लोग हो, चाहे कोई भाई बहन ही क्यों ना हो। कि बोली बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो टिगर करते हैं, और इस तरह की रीडिंग आई है कि आपको साइडलाइन करते हैं, आपको कम आंकते हैं, या तो फिर आपको कुछ समझते ही नहीं, इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, घर का सदस्य नहीं समझते। तो जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि घर के लोग भी ऐसा ट्रिगर करते हैं, पोक करते रहते हैं, तो आप लोग पोक ना होइए, कॉन्फिडेंस में आइए, अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन मैनिफेस्ट पॉजिटिव जगह पे करें और करके छोड़ दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मतलब अपने ओवरऑल लाइफ में जिस भी सिचुएशन हो उसको छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज आई थी, मैं पहले भी बोली थी कि आप चीज़ों को आधा अधूरा करते हो। ठीक है, किस चीज़ को ठानते तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है आपका, फिर ना उस चीज़ पे लगे, जब घुस जाते हो फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब आप ढीले पड़ जाते हो, फिर छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, चाहे वो रिश्ता हो, सिचुएशन कुछ भी हो। शुरू कर तो अपने से ही, फिर उसको कहीं ना कहीं टाल देते हो या तो छोड़ देते हो, चाहे वो बात हो, चाहे रिश्ता हो, कुछ भी गाइस। रिपीटेड नंबर 4 दो बार आ चुका है यहाँ पे। तो वही है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। एक आध लोग स्टार सीड है यहाँ पे, तो स्टार सीड वैसे भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जख्म दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग मास्टर सोल हो। ठीक है, तो आपके लाइफ में वैसे भी स्ट्रगलिंग रहेगी या रहेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, बहुत ज़्यादा सोचते हो, क्यों? क्योंकि राहु आपको मतलब कंट्रोल करके रखा है कि आप आगे ना बढ़ो, बस नेगेटिव चीज़ को सोचते रहो, पास्ट की चीज़ों में फंसे रहो, और जो जो आपके साथ हुआ है वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप उसी चिंतित में कहीं ना कहीं चिंता रह सको, ताकि आप आगे ना बढ़ सको। ठीक है, जो भी ब्लॉकेज है उसको क्लीन करें, ये गाइडेंस दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान हो आप क्रिएटर हो गाइस, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अब मैजिशियन का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आ चुका है यहाँ पे। आप कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी काम, A to Z, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। एक ही फील्ड में काम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी है कि मतलब एक काम नहीं करते, मतलब एक जगह पे टिकते नहीं हो, छोड़ देते हो। वही मैं बोल रही हूँ ना, एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा जगह से तीसरा जगह जॉब करते हो, ऐसा वाला हो सकता है। एक पार्टनर से दूसरा पार्टनर, दूसरे पार्टनर से तीसरा पार्टनर, ये चीज़ें भी लग रही हैं। एक जगह टिकता ही नहीं है आपका मन, क्योंकि आपका मन ही कहीं ना कहीं अशांत है, असंतुलित है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने माइंड को क्लीन करो, अपने ऑरा को क्लीन करो। नेगेटिविटी, कार्मिक लोगों को लेट गो करे। न्यू बिगनिंग तभी होगी, एक रिवर्थ होगा आपका, तब जाके आप न्यू लाइफ में एंटर कर पाओगे। सब आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, आपको तब कोई नहीं रोक सकता है। और आप यकीन नहीं कर पाओगे कि मतलब मेरे पास्ट के लाइफ और अभी के लाइफ में कितना जमीन का क्या बोलते उसको, कितने, अरे यार आपका थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक है, जमीन आसमान का फर्क है। ये वर्ड बोलने में मतलब हकला गई गाइस। थ्रॉट चक्र भी एक्टिवेट कीजिए अपना। ठीक है, गाली गलौज कम करे, रफ एंड टफ बातें मत कीजिए, एकदम टेढ़ा बातें बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मतलब बोल रही हूँ ना, जिस तरह से आपके साथ पेश आता है, कोई जरूरी नहीं कि आप उनकी तरह वैसे ही पेश आओ। आपको बटरफ्लाई दिख सकता है गाइस। ठीक है, जो बटरफ्लाई मर रहा है समझ जाइए, ये आपके लिए साइन है कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है, आपके अंदर आपके माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। जो बटरफ्लाई उड़ रहा है
एक देख रहे हो, अलग अलग जगह पे 2 दिख रहे हो, 3 दिख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी शुरू हो रही है, यानी कि आप अवेकन हो रहे हो, ठीक है। अगर जुड़वे में दिख रहे 2 बटरफ्लाई दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यूनियन तय है, ठीक है। तो आपको आपका छोटा मोटा ही सही, चाहे बड़ा हो, मिलने के लिए एक छोटा मोटा वो द्वार खुलने वाला है। तो आप लोग छोटा मोटा कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि आप लोग बातचीत कर रहे हो, ये चीज़ें भी हो रहा है अगर 2 बटरफ्लाई दिख रहा है, ठीक है। तो अपने पुराने जितने भी नेगेटिव शेल थे ना, आप लोग बाहर आइए, न्यू चैप्टर खुलेगा आपके लाइफ में। तो पहले तो आप अपने सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को क्लीन कीजिए गाइस। तो अपनी इस रीडिंग को ऑफ करिए, कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर दे। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।